सर, तीसरी लहर को लेकर कई आकलन हैं, क्या कहता है आपका सूत्र मॉडल का आकलन? तीसरी लहर के आकलन के लिए हमने पिछले 1 महीने में काफ़ी कैलकुलेशंस करी हैं अपने मॉडल के द्वारा, और उसमें ये निकल के आया कि ब्रॉडली कि तीसरी लहर उतनी अधिक प्रभावशाली नहीं होगी जितनी दूसरी लहर थी। इसमें हमने 3 सिनेरियो वास्तव में बनाए हैं जो कि आधारित हैं कुछ अजम्पशंस के ऊपर। यदि हम मान के चलते हैं कि कोई नया म्यूटेंट अगस्त के अंत तक आ जाता है जो कि डेल्टा वेरिएंट से भी कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है, तो तीसरी लहर जो आएगी वो अक्टूबर नवंबर के समय में और लगभग पहली लहर के बराबर होगी। और यदि इस प्रकार का म्यूटेंट नहीं आता है तो तीसरी लहर जो है वो उसकी आधी भी नहीं रहेगी। सर, मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो कई देशों में इस वक्त तीसरी लहर को लेकर बहुत चिंता जाहिर की जा रही है, इस पे बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है, क्या कहते हैं आप? कुछ जो अन्य देश हैं जहाँ पे लहर एक नई आ रही है उसमें और भारत में एक बड़ा अंतर ये है कि जो दूसरे देशों में डेल्टा वेरिएंट की वजह से प्रमुखतः ये नई लहर प्रारंभ हुई है, और उसका कारण यह है कि वहाँ पे डेल्टा वेरिएंट पहले था नहीं। भारत में दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट की वजह से आई थी, तो अब यहाँ पे काफ़ी जनसंख्या डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित होकर ठीक हो चुकी है, तो उनके शरीर में इम्यूनिटी आ गई है। तो इसलिए अन्य देशों की तरह भारत में तीसरी लहर अब डेल्टा वेरिएंट से आएगी इसकी संभावना कम ही लग रही है। यदि अब कोई अननोन नया वेरिएंट यदि आता है जो जैसे मैंने कहा कि डेल्टा से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला हुआ, तब कुछ हद तक आने की संभावना है। अपने कैलकुलेशंस में हमने 2 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखा है। पहला ये कि जो पहले संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं लोग, उनमें कुछ लोग की इम्यूनिटी जो है वो समाप्त हो जाती है। पिछले साल कई सारी स्टडीज़ से निकल के आया है कि 5 से 20% लोगों के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो चली जाती है, तो उससे उनको फिर से संक्रमण होने की संभावना होती है। तो हमने मान के चला है कि 20% लोगों में इम्यूनिटी समाप्त हो जाएगी 3 महीने के अंतराल के बाद। और दूसरा जो वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है देश में, तो हर महीने कितने वैक्सीन्स लगेंगी लोगों को, इसका भी एक अंदाज हमने लिया है, और वो भी कुछ कम करके ही लिया है। वास्तविकता शायद उससे अधिक वैक्सीन की हो, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि यदि कम वैक्सीनेशन हो और ज़्यादा लोगों में इम्यूनिटी चली जाए तो सबसे ख़राब स्थिति वो होगी, तो वो क्या हो सकती है। तो वो जो निकल के आ रहा है वो यही, जैसे मैंने बताया कि तीसरी लहर यदि आएगी भी तो उतनी घातक नहीं होगी जितनी दूसरी लहर है।